Hey everyone, welcome back. My name is Piyush and welcome to Complete Next.js series. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक साइट जनरेशन. व्हाट इज स्टैटिक साइट जनरेशन, ऑल्सो नोन एज SSG इन Next.js. तो अभी तक हमने देखा है दैट क्लाइंट साइड रेंडरिंग या फिर क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग क्या होता है. वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज सर्वर साइड रेंडरिंग या फिर सर्वर साइड फेचिंग क्या होता है. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक साइट जनरेशन. सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम डेटा को बिल्ड टाइम पर ही फेच कर लेंगे. मतलब हम डेटा को पहले से ही फेच कर लेंगे और उस पेज का मतलब उस डेटा का हम स्टैटिक पेजेस बना देंगे, मतलब HTML पेजेस बना देंगे और हम वो स्टैटिक पेजेस यूज़र को सर्व कर देंगे. तो इससे क्या होगा, जो डेटा है वो बहुत फास्ट सर्व होगा यूज़र के पास एंड हमारे वेब पेजेस और फास्ट हो जाएंगे एंड हमारी API कॉल्स भी बचेंगी. सो लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैटिक साइट जनरेशन इन Next.js एंड इसके बेनिफिट्स हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे विद अ लिटिल प्रूफ. तो ये मेरा कोड है प्रीवियस वीडियो से, जहाँ पर हमने सर्वर साइड रेंडरिंग की थी और इस फोल्डर में हमने क्लाइंट साइड रेंडरिंग की थी, राइट. तो इसी एग्जांपल को दोबारा से कोड करते हैं यूजिंग static site generation. Now in order to do static site generation, see what I can do. Let's create a folder, basically a route named as static. Okay, तो मैंने यहाँ पे एक static folder बनाया. So what I can do, if I say /static and /users, तो इसमें मेरे पास एक पेज ओपन होना चाहिए जिसमें हमारे पास यूजर्स की लिस्ट होगी स्टैटिकली रेंडेड. ओके, सो व्हाट आई कैन डू, तो पहले स्टैटिक में एक फाइल बनाते हैं, आई विल से या फिर एक फोल्डर बनाते हैं यूजर्स. ओके, एंड यूजर्स के अंदर लेट्स मेक अ index.jsx फाइल. ओके, तो पहले तो हमारा प्रिटी सिंपल बेसिक काम, तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट यूज़र पेज, बिकॉज ये हमारा यूजर्स पेज है. आई विल से प्रॉप्स एंड देन व्हाट आई विल से रिटर्न अ div, और इस div के अंदर एक h1 होगा जिसमें लिखा होगा यूजर्स पेज विच इज़ स्टैटिक. तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स पेज विच इज़ स्टैटिक साइट जनरेशन एंड यहाँ पर हमारे यूजर्स की लिस्ट आनी चाहिए. Now in order to do a static rendering, or I can say static generation, what you have to do, you have to export a function. Okay, एक function export करना है जिसका नाम होगा get static props. Okay, props, yeah. So this is an asynchronous function. एंड अगर तुम किसी भी पेज से गेट स्टैटिक प्रॉप्स फंक्शन को एक्सपोर्ट करोगे तो Next.js उसको ऑटोमेटिकली स्टैटिक जनरेट करेगी. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सपोर्ट दिस यूजर्स पेज कंपोनेंट, तो इसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर्स पेज. ठीक है, तो जैसे हमने गेट सर्वर साइड प्रॉप्स में किया था, तो हम इस फंक्शन में पहले API कॉल करेंगे और जो भी हमारा डेटा आएगा वो हम अपने प्रॉप्स में डाल देंगे. तो एक बार मैं काम करता हूँ, मैं अपने सर्वर साइड रेंडेड पेज में जाता हूँ एंड व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम थिंग. ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, अब नाउ व्हाट आई कैन डू, ये जो मेरा डेटा है ये मेरे को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा. करेक्ट, तो सिमिलरली जैसे हमने सर्वर साइड रेंडर्ड में हमने इसको रेंडर किया था, तो मैं यहाँ पर भी सेम लॉजिक पेस्ट कर दूंगा विच इज़ completely fine. Correct. Now if I go back and I say refresh, okay, so as you can see मेरे जो users हैं वो render हो रहे हैं, but how to verify कि हाँ ये static page है. Now see one thing very carefully. If I expand my terminal, ठीक है, and मैं अपने server को बंद कर देता हूँ. ठीक है, now see what I can say npm run build. बेसिकली मैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा हूँ सो दैट मैं अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकूँ. तो अब एक चीज़ देखना, जैसे बिल्ड होगा, सी व्हाट हैपेंड, इसने एक स्टैटिक पेज बनाया /static/users. ठीक है, अगर मैं अपने .next फोल्डर में जाता हूँ, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू सर्वर, यू कैन गो टू पेजेस, देन स्टैटिक, देन यूजर्स. अब जैसे मैं इस users.html पेज में आता हूँ, यू कैन सी दैट जितना भी यहाँ पर डेटा है उसमें हमारे यूजर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है, एक और चीज़ दिखाता हूँ. इफ़ यू से npm run npm start, ओके, मैं सिर्फ npm start करता हूँ, तो npm स्टार्ट करते क्या होगा, मेरा जो सर्वर है वो ऑन हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया, माई सर्वर इज रनिंग. सो दिस इज अ स्टैटिक पेज. उसके बाद एक काम करते हैं, एक लोकल होस्ट 3000/users को भी ओपन कर लेते हैं. सो दिस इज क्लाइंट साइड रेंडेड पेज. ठीक है, सिमिलरली एक और पेज ओपन करते हैं विच इज सर्वर साइड रेंडेड. तो आई कैन से server/users. तो ये क्या है, सर्वर साइड रेंडेड पेज है. पहले बात करते हैं क्लाइंट साइड रेंडेड की. अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओके, एंड आई गो टू लाइट हाउस. ठीक है, लाइट हाउस में गया एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन से एनालाइज पेज. तो जो हमारा क्लाइंट साइड रेंडर्ड पेज है हमने उसको एनालाइज पे लगाया. एक काम करते हैं, इसको भी हम लाइट हाउस के थ्रू एनालाइज करते हैं. ठीक है, सो आई कैन से गो टू लाइट हाउस एंड एनालाइज दिस पेज, और जो हमारा सर्वर साइड रेंडर्ड पेज है इसको भी हम क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं.
सो आई कैन से गो टू लाइट हाउस एंड एनालाइज दिस पेज। तो वेट करते हैं तीनों के एनालाइज होने का। हमारी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। नाउ फर्स्ट वन इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग पेज। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यू कैन सी पहले हमारे पास लोडिंग आया, 2 यहाँ पे स्क्रीन लोडिंग किए, एंड देन वी गॉट द डेटा बिकॉज डेटा क्लाइंट पे रेंडर हुआ। ओके, अगर मैं सर्वर साइड रेंडर पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा पेज आया, यू कैन सी हमारे पास कोई हमारा जो लोडिंग टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बट वी कैन नॉट सी लोडिंग बिकॉज जो डेटा था वो सर्वर पर पहले रेंडर हुआ एंड जो रेंडर्ड पेज था वो हमारे पास आया। तो मतलब कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो पहले एक रिक्वेस्ट जाती है एपीआई पे, सर्वर पर पेज रेंडर होता है एंड देन आई गेट द डेटा। बट इफ आई टॉक अबाउट द स्टैटिक, ओके, एंड आई रिफ्रेश इट, इस केस में क्या होगा, ये जो पेज है ना, जब हमने npm रन बिल्ड किया, बेसिकली मैंने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, उस टाइम पे Next.js ने क्या किया, सारा डेटा पहले से ही फेच कर लिया एंड अपने पास रख लिया, विच इज़ परफेक्टली फाइन, एंड बस उस स्टैटिक पेज को मुझे वो बार बार दिखा रही है। ओके, सो इफ आई गो डाउन यू कैन सी बिल्कुल पहले लोड पे हमारे पास डेटा था। अगर हम सर्वर साइड रेंडर की बात करें, हमारे पास पहले लोड में डेटा नहीं था, और अगर हम बात करें क्लाइंट साइड रेंडर पे तो हमारे पास डेटा, हमारे पास पेज तो था लेकिन लोडिंग स्टेट में था, लेकिन जो हमारा स्टैटिक पेज था वो पहले लोड से ही वहाँ पर था। ओके, तो स्टैटिक में बेसिकली क्या हुआ, वो बार बार एपीआई कॉल नहीं करता, बिल्ड टाइम पे एपीआई कॉल करके डेटा लेके बैठ जाता है और बस उसी डेटा को मुझे बार बार दिखा रहा है। ओके, तो ये तो हुआ स्टैटिक साइड जनरेशन। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू से कि अगर मैं /user/1 पे जाता हूँ तो ये पेज भी मुझे स्टैटिकली रेंडर करना है। ओके, दिस शुड बी स्टैटिक रेंडर पेज, और आई कैन से स्टैटिक जनरेटेड पेज। सो सी व्हाट आई कैन डू, मैं अपने यूजर्स पेज में, ओके, स्टैटिक, इसको बंद करते हैं एक सेकेंड। सो आई कैन से गो टू पेजेस, देन स्टैटिक यूजर्स के अंदर लेट्स क्रिएट अ डायनामिक राउट विच इज़ id.jsx। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक डायनामिक राउट है। नाउ सी व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ यूज़र पेज। ठीक है, तो आई कैन से अ यूज़र पेज एंड इसमें हमारे पास प्रॉप्स होंगे, सो अ प्रॉप्स, करेक्ट, एंड देन आई कैन से रिटर्न अ div, ओके, सेइंग h1 प्रोफाइल पेज ऑफ, और यहाँ पे यूज़र का नाम लिखना है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं पहले इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र पेज। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा पेज है ये डायनामिक राउट के अंदर है, जिसमें आईडी हमारा क्या है, राउट। तो बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा, /static/user/1। इसको बंद कर देते हैं। ओके, नाउ सी व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वर्क, कि मैं क्या करूँगा, इस पेज को स्टैटिक रेंडर करने के लिए ऐसे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ठीक है, एंड दिस एन एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, और उसमें मुझे एक एपीआई कॉल करनी है। अब एपीआई कॉल करने के लिए आई नीड दिस आईडी, करेक्ट, मुझे पता होना चाहिए ना यूज़र ने किस आईडी को ओपन किया। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। ओके, सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कॉन्स्ट id इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी डॉट id। तो इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा बिकॉज जब हम यूज़ राउटर यूज़ करते थे उसमें हमारे पास एक क्वेरी की होती थी, करेक्ट, क्वेरी ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेरी ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमारे जितना भी राउटिंग का डेटा होता है वो इस क्वेरी पैरामीटर में होता है। सो आई कैन से डॉट id, और id क्यों लिया, बिकॉज हमारे राउट का नाम क्या है, id। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक एन एपीआई कॉल यूजिंग दिस id। तो इस एपीआई कॉल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो आई कैन कॉपी दिस पर्टिकुलर लाइन जिसमें हम एक पर्टिकुलर आईडी के ऊपर हम कॉल करते हैं, करेक्ट। सो व्हाट आई कैन से दैट इस पर्टिकुलर यूज़र का डेटा लेकर आओ। ओके, तो ये एपीआई कॉल मेरे लिए डेटा लेकर आएगी एंड आई कैन पार्स इट टू जेसन, एंड देन उसके बाद सिंपल वर्क क्या करेंगे हम, रिटर्न में हमने प्रॉप्स रिटर्न करने एंड आई कैन रिटर्न द डेटा, करेक्ट। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर हम डेटा को console.log कर लेते हैं। सो आई कैन से console.log props.data। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा हमारे पास एक एरर आएगा। ओके, सी व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल npm run dev करते हैं बिकॉज आई वांट टू रन द डेवलपमेंट सर्वर, एंड इफ आई रिफ्रेश द पेज यू कैन सी देयर इज एन एरर। और ये एरर क्या कहता है, गेट स्टैटिक पास इज रिक्वायर्ड फॉर डायनामिक सर्वर साइड जनरेटेड पेजेस। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि यार तुम ना एक डायनामिक पेज को, मतलब एक डायनामिक राउट को स्टैटिकली रेंडर करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या आईडीज़ हो सकती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ क्या। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना होता है, जब मैं Next.js को बोलता हूँ कि यार ये मेरे पास ना ये डायनामिक राउट है एक, जैसे /users/1/2/3/4,
तो वो मुझे बताता है कि जितनी भी आईडीज़ है ना 1 2 3 4, मुझे पहले ही बताओ कि कौन कौन सी आईडीज़ आ सकती हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ दैट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसको आईडीज़ बताने के लिए हमें इसको एक फंक्शन देना होता है दैट इज़ गेट स्टैटिक पाथ्स। ठीक है, तो गेट स्टैटिक पाथ्स में मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से व्हाट आई डू, मैं इसको बोलता हूँ कि रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न में आई विल से पाथ्स। ठीक है, तो एक पाथ्स की रिटर्न करना है जिसमें हम नेक्स्ट चीज़ को बता सकते हैं क्या क्या पाथ्स आ सकते हैं। आई से एक एरे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट होगा पैराम्स। ओके, एंड हमारे इस पेज का नेम क्या है, हमारे इस पेज का राउट क्या है, आई डी। करेक्ट, आई डी डॉट जेसेक्स। आई से आई डी हार्ड कोड कर देते हैं अभी के लिए। आई से आई डी क्या है 1। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सो आई विल कॉपी दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड आई से पाथ 2। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेगी, पहले वो इसको, ठीक है, एंड दिस शुड बी एन एसिंक फंक्शन। ओके, दिस इज एन एसिंक फंक्शन। नाउ व्हाट नेक्स्ट चीज़ विल डू, पहले वो देखेगी कि ठीक है ये जो पर्टिकुलर पेज है ना, इसमें ID1 और ID2 को स्टैटिक रेंडर करना है, तो वो पहले ID1 को लेगी, ID1 को लेकर गेट स्टैटिक प्रॉप्स को कॉल करेगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक पेज बना के रख लेगी। फिर वो ID2 को लेगी, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगी, फिर क्या करेगी, इसका एक स्टैटिक पेज बनाएगी और उसको रख लेगी। तो हमारे स्टैटिक पेजेस बनते जाएंगे। तो अभी हमने हार्ड कोड किया 1 and 2। नाउ व्हाट आई कैन डू, इफ आई से /users/1, आई एम स्टिल गेटिंग एन एरर। ओके, yeah, you have to return a fallback as well, so I can say fallback। okay, fallback false। अब ये fallback क्या होता है इसके बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ यू कैन से fallback। and if I refresh, I'm still getting an error that cannot read properties। so we are getting an error। okay, we did a mistake, that this should not be query, this should be params। okay, because we are passing params here, so I can say context.parameters.id। and now if I refresh the page, you can clearly see that I'm getting a user that is Terry। okay, okay, so एक काम करते हैं, इस डेटा को रेंडर कर देते हैं। ओके, तो मैं आई कैन से ऑफ प्रोफाइल पेज ऑफ डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम एंड इट शुड बी डॉट यूजर डॉट फर्स्ट नेम। या no, not the user। yeah, now see what will happen, I can go to 1, okay, and I can go to 2, but if I try to go to 3, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 404, बिकॉज हमने यहाँ पर हार्ड कोड किया था 1 and 2। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर इस पॉइंट तक, अभी जब मैं npm रन बिल्ड करूँगा या फिर जैसे हमारा डेवलपमेंट सर्वर इज़ रनिंग, हमने अभी तक 2 पैरामीटर्स दिए हैं, ID1 ID2। नेक्स्ट चीज़ क्या करेगी, पहले ID1 को लेगी, गेट स्टैटिक प्रॉप्स को कॉल करेगी एंड एक स्टैटिक पेज बना लेगी फॉर यूज़र 1 और उसको अपनी मेमोरी में रख लेगी। ओके, मेरी हार्ड डिस्क में रख लेगी। देन वो पैराम्स 2 के लिए कॉल करेगी, गेट स्टैटिक प्रॉप्स को विथ 2 कॉल करेगी और जो भी पेज बनेगा, स्टैटिक HTML पेज बनेगा, उसको रख लेगी। उसके बाद जब user/1 को कॉल करेगा, जो उसके पास पेज पहले से ही बना पड़ा है उसको मुझे स्क्रीन पे दिखा देगी। करेक्ट, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पर ये चीज़ें हार्ड कोड कर रहे हैं, राइट। बट व्हाट आई कैन डू इज़, फॉर दिस, लाइक मुझे सारे यूजर्स का डेटा चाहिए, व्हाट आई कैन डू, आई कैन फेच ऑल द यूजर्स। ओके, तो पहले ऑल यूजर्स को फेच कर लेते हैं, तो इसको कॉपी करते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फेच ऑल द यूजर्स। ठीक है, तो मैं अगर आईडी नहीं देता तो मेरे पास सारे यूजर्स आ जाएंगे एंड आई कैन से दैट डेटा के अंदर। ओके, सो उसके बाद हमें ये आईडीज़ बेसिकली डायनामिकली यहाँ पे डालनी है। सो आई कैन से कॉन्स्ट, ओके, ऑल यूजर आईडीज इक्वल्स टू, नाउ आई कैन से डेटा डॉट यूजर्स डॉट मैप एंड फॉर ईच यूज़र मैं क्या करूँगा, उसकी यूज़र डॉट आई डी रिटर्न कर दूँगा। ओके, तो ये मेरे पास एक एरे बन जाएगा इफ़ आई से console डॉट लॉग ऑल यूज़र आई डीज। करेक्ट, एंड एक काम करते हैं, ये वाला console डॉट लॉग हटा देते हैं। नाउ इफ आई सेव दिस पेज एंड आई गो एंड रिफ्रेश, ओके, नाउ यू कैन सी व्हाट हैपेंड। अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास एक ऑल यूज़र आई का एक एरे बन चुका है। तो बस ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको डाल देना है। सो आई कैन से पाथ्स इक्वल्स टू ऑल यूज़र आई डीज, ओके, डॉट मैप फॉर ईच यूज़र आई डी। आई से कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो जिसमें कुछ इस तरह का पेलोड होगा। सो आई से पैराम्स एंड ये आई डी कहाँ से आएगी, यूज़र आई डी। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्चुअली रिमूव दिस थिंग। ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन, अब ये स्टैटिक पेज जनरेट करेगा फॉर ईच यूज़र। एंड या वन थिंग, यहाँ पे यूज़र आई डी हमारे पास नंबर है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, सो आई कैन कन्वर्ट दिस यूज़र आई डी टू अ स्ट्रिंग। या सो नाउ इफ आई रिफ्रेश दी फर्स्ट पेज, ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है, आई एम गेटिंग 1। इफ़ आई से 2 तो मुझे शेल डाउन का पेज दिख रहा है। इफ़ आई से 3 मुझे इसका पेज भी दिख जाएगा। करेक्ट,
नाउ सी व्हाट हैपेंस इफ आई से npm run build. ओके, ये console.log रिमूव कर देते हैं. नाउ सी व्हाट आई विल डू, आई विल से npm run build. सी केयरफुली क्या होने वाला है. सो एज सुन एज यू से क्रिएट npm run build, तो वो देखो वो मेरे स्टैटिक पेजेस बना रहा है. ठीक है, तो उसने क्या किया, मेरे स्टैटिक पेजेस पहले से बना दिए /static/user 3 1 2 3 4 5 एंड देयर 23 मोर. तो उसने क्या किया, सारे स्टैटिक पेजेस पहले से ही क्रिएट कर दिए. नाउ आई कैन से npm start. ठीक है, तो जैसे मैं npm स्टार्ट करता हूँ एंड आई हिट रिफ्रेश, सी हाउ फास्ट दिस इज. मतलब जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ मेरा डेटा स्क्रीन पर ही है. बाकी केसेस में डेटा लोड होता है. ठीक है, बिकॉज वो बार बार एपीआई कॉल करता है. बट इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिक पेज, रिफ्रेश करते साथ डेटा है. वन मोर थिंग, व्हाट इफ आई टर्न ऑफ माई वाईफाई. ठीक है, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ आई स्टिल हैव द डेटा. मैंने अपना वाईफाई ऑफ कर दिया, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी मेरा पेज अटक गया. बिकॉज इफ आई रिफ्रेश हियर यू कैन सी एरर हैपेंड. करेक्ट, बट इफ आई रिफ्रेश हियर यू कैन सी माई पेजेस आर स्टिल लोडिंग. मतलब मैं 3 यूज़र को भी कर सकता हूँ, मैं 5 को भी कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पेजेस ऑलरेडी स्टैटिकली क्रिएट हो चुके हैं. तो बिल्ड टाइम पर मैंने डेटा फेच कर लिया, बट ये दोनों पेजेस जो हैं बेसिकली दे आर नॉट एबल टू रन बिकॉज माई इंटरनेट इज़ ऑफ. सो दैट वॉज द पावर ऑफ स्टैटिक जनरेशन. तो जितने भी तुम्हारे ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं, जितने भी तुम्हारे आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी तुम्हारे स्टैटिक पेजेस होते हैं, यू शुड ऑलवेज यूज स्टैटिक साइट जनरेशन. ओके, गेट स्टैटिक प्रॉप्स एंड दीज थिंग्स सो दैट वो पेजेस फास्ट ओपन हो. ठीक है, जो डेटा है वो पहले ही लोड में यूज़र के पास हो एंड ईजियर टू इंडेक्स. सो सबसे स्लो होता है क्लाइंट साइड रेंडर्ड, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड में आता है सर्वर साइड रेंडर्ड. ओके, क्यों आता है, बिकॉज हमें क्लाइंट पर लोडिंग नहीं दिखती, बट स्टैटिक पेजेस आर द फास्टेस्ट. सो फॉर ईच स्टैटिक पेज यू शुड यूज द स्टैटिक प्रॉप्स एंड स्टैटिक पाथ्स अगर तुम डायनामिक राउटिंग यूज़ कर रहे हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टैटिक साइट जनरेशन इन Next.js. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड डू लाइक दिस वीडियो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.